हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल होम मेकर समीना। ये पिक्चर्स ईद के हैं। मैं ईद का व्लॉग नहीं शूट कर सकी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अभी तो मैं आप लोगों के साथ ईद का व्लॉग नहीं शेयर करी। आप तो देख रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कि हमारे बड़े बाजी के घर ईद मिलने के लिए, और वहाँ आप लोगों को बहुत इंटरटेनमेंट और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग होल नाइट हम लोग जंगल में ही रहे वहाँ उनका वहाँ पे खेती जो है ना, खेती है वहाँ पे जो चावल वगैरह उसको ग्रो करे वो लोग। तो हम लोग वहाँ गए थे और हमारे 2 बड़े भाई और मेरे बाद वाले 2 भाई और बहन भाभियाँ उनके बच्चे और बहुत सारे लोग, तकरीबन 15 बच्चे तक थे। 15 लोग तक थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आई वहाँ पे। आप लोग देखेंगे कि कितना अच्छा व्लॉग बनने वाला है। ये देखिए ओडिया फेयर डिफेंस, यहाँ पे ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक बड़ा वो है। इसमें ना वेपन्स और गन्स बॉम्ब्स वगैरह रेडी होते और यहीं पे ब्लास्ट भी होते, मतलब लोग बना के ब्लास्ट करते। और उसके साथ बहुत सारे यहाँ पे मशीनरीज़ है। यहाँ पे हम लोग 2 टाइप का रास्ता है, हम लोग उधर से भी जा सकते हैं इधर से, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहती, सुनसान एरिया, बहुत अच्छा लगता है झाड़ियों में से जाना। और देखो इतना यहाँ इधर के जितने भी इधर से गुजरते हैं वो लोग को बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे ठंडा माहौल है, कुछ भी वहाँ मतलब गड़बड़ ऐसा नहीं, शोर वगैरह कुछ नहीं रहता और बहुत सुकूनियत महसूस होती इधर से जाने से। इसलिए हम लोग हमेशा यहीं से प्रेफर करते कि यहीं से जाएंगे। और देखो आप लोग, अभी भी मेरा वॉइस है नहीं अच्छा हुआ क्योंकि मेरा हम लोग अब आप देख सकते हैं बाहर आगे आगे के मेरे व्लॉग्स में इतना हम लोगों में 2 दिन तक हम लोग यहाँ का पानी वहाँ का पानी, बोर का पानी, जंगल का पानी, ये सब पीने से मेरा वॉइस बहुत ख़राब हो गया था। इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी। अभी देखो मेरा अभी भी तकरीबन इतना ख़ास नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को शेयर करना है, इसी की वजह से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग वॉइस के ऊपर मत जाइए, आप मेरे व्लॉग को देखिए, मेरी मेहनत देखिए और मेरी मेहनत पे आप लोग कमेंट्स और लाइक कीजिए। और इसी तरह मैं भी आप लोगों को अच्छे व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी जो कि आपके यूज़ में आएँ। और अब रेसिपीज़ के साथ मेरे व्लॉग अभी देखिए यहाँ तक एंड हो गया ये। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ से भी हमारे घर से ना हमारे बाजी का घर को 30 या 40 किलोमीटर्स आता वहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। देखो अब यहाँ से ट्रैफिक शुरू हो जाता और हम लोग तकरीबन 9-10 बजे के क़रीब निकल गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज़ धूप चल रही थी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ईद नेक्स्ट डे का है ये। यहाँ से देखो हम लोग को बहुत ट्रैफिक मिली है यहाँ सामने। और ये रोड का मसला तो हर जगह है और तेलंगाना में ये रोड का मसला चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होने वाला है। इसकी वजह से कोई शॉपिंग्स का सामने हो जा रहा और होटल्स वगैरह ये सब मतलब इसके सामने हो गए ना तो मुश्किल हो जा रहा है लोगों को। और हम लोग नियर बाई संगारेड्डी के करीब पहुंच गए। और देखो यहाँ से हम लोग जाएंगे और आप लोग आगे बने रहिए व्लॉग में। हमारे बच्चों के साथ हम देखिए आप लोग कितना एंटरटेनमेंट होगा आपको। इंशाल्लाह आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे हमारे साथ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे देहाती मुर्गी काटे थे हम लोग वहाँ पे और हम लोग बहुत मज़ा आया। आप देखिए बहुत सारी बातें हैं हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। देखिए आप लोग के इतना हम लोग जा रहे थे और ये वो बातें हो रहे थे हमारे भी और बच्चों के साथ। और हमारे भाई छोटा, मेरे जो बाद वाला भाई था ना, वो यहाँ करीब 7 स्पीड जो है ना वहीं पे स्टॉप थे, उन्होंने हमारे साथ जाएंगे बोल के। और देखो रोड पे भी हर जगह बाइकों पे, कारों में हर कोई जा रहा था अपने ससुराल या कोई मायका, कोई इधर के कोई इधर। ईद का नेक्स्ट डे का था ना, ऐसा लग रहा था कि ईद के दिन तो नहीं लगा, नेक्स्ट डे ऐसा दिख रहा था कि पूरी खुशी यही नज़र आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और हर कोई जा रहे थे पैका पे अपने अपने ससुराल में और अपने अपने मैका में टाइम बिताने का कुछ और ही रहता। यहाँ पे हमारे भाई मिल गए थे और हम लोग यहाँ पे उनके साथ मिल के
आ गए थे और बच्चे बोल रहे थे कुछ खाएंगे या नहीं तो कुछ पियेंगे। लोग को भूख शुरू हो गई थी शायद, इसलिए ना बोल रहे थे कि गन्ने का जूस ले लेंगे। और ये लाउड स्पीकर लगा के कार चला रहे थे और इसलिए हम लोग देखे, हम लोग बहुत वेट करें यहाँ पे ठहर के मतलब जो भी गन्ने का जूस है ना वो पी लेके हम लोग यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे। इनके बातें सुनते रहना और देखो इनके साथ बहुत आप लोगों को एंटरटेनमेंट होता। बच्चों का तो एक ही रहता कि बाहर निकले तो कुछ तो भी खाना पीना कुछ तो भी रहता है इन लोगों को। तो हम लोग गन्ने का जूस मंगा लिए थे। ये गन्ने का जूस तो हर जगह पीते, आप देख सकते कि मेरे पिछले व्लॉग्स में भी है। ये लोग कहीं ना कहीं गन्ने का जूस नज़र आता कि नहीं कि ख़त्म अटैक। और देखो ये लोग भी पीछे बैठ के पी रहे थे सब लोग। हम मिल के पी लेने के बाद यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ से पूरा गांव का एरिया शुरू होता। ये गाय वगैरह सब जा रहे थे तो बच्चे देख के बोल रहे थे कि बकरी बकरी बोल के। तो मैं बस समझा रही थी कि ये बकरी नहीं होता है, ये बैल है, ये काव है। बड़े उनको पता है लेकिन छोटे उनको उतना पता नहीं है इसके बारे में। सो वो लोग जो भी मतलब जानवर का जो नाम रहता है वो लोग उससे ही पुकार लेते हैं हर जानवर को। ये आम के पेड़ थे, तकरीबन बहुत सारे आम लगे हुए थे इधर। इतना अच्छा रहा था। मे बी अभी आम का सीज़न स्टार्ट ही है। और ये देखो फाइटिंग कर रहे हैं लोग, कराटा सीखने जाते हैं ना। तो उनके मामा पूछ रहे थे कि क्या आपको आ रहा क्या कराटा, सीख लिया आप? तो ये बता रहे थे कि ये करना है, ऐसा ऐसा करते हैं, इसके स्टेप्स ये है। हम लोग तकरीबन गांव के करीब पहुंच ही गए थे और घर आने वाला था। देखो ये हमारी बड़ी बहन की लड़की है। हम लोग 2 बहन और 2 भाई है। ये हमारे भाई हैं और इन तीनों देखो वैसे बातें कर रहे थे, ये वो चपर चपर। और यहाँ पे हम लोग बाहर ठहरे हुए थे। ये बच्चे भी देखो बहुत सता रहे थे कि अभी हम लोग जंगल की तरफ नहीं गए थे क्योंकि अभी हमारे और 2 भाई अगर भाभियाँ वगैरह सब आने वाले थे, इसलिए हम लोग उनका वेट कर रहे थे। देखो ये लोग ईद मिल रहे और यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था कि ये लोग मुर्गियाँ पकड़ रहे थे लेकिन मुर्गी मिल नहीं रही थी। इतना भागम भागी कर रहे थे, इतना सता रहे थे मुर्गियाँ, इतना सता रहे थे। फिर तब जाके 2 मुर्गियाँ मिले। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, ढाँप के रख दिए टोकरे में। तो फिर एक मुर्गी भाग गई, फिर उसके पीछे फिर हम दोबारा भागे, फिर 2 ही मिले लास्ट में। तो देखो कितना और कौन से काटते इतना चल जला दे। देखो जंगल है पूरा, ये पूरा चावल का खेत है। और अब यहाँ पे सब लोग आ गए थे, मेरे बड़े भाई तायरे भाई और उनके और एक भाई, छोटे भाई, उनके बच्चे। बड़े भाई को तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से 4 बच्चे हैं और छोटे भाई को 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं उनको भी। और बड़े भाई के एक लड़का है, 2 लड़कियां नहीं आए थे, उनका एक ही लड़का आया था। और छोटे भाई के अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे आ गए थे। और हमारे छोटे भाई की भी अभी शादी नहीं हुई, एक और एक मैरिड है, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चे नहीं हैं उनको, अभी रिसेंट में शादी हुई उनकी। सब लोग ईद मिल रहे थे, गले मिल रहे थे कि आगे सब लोग मिल के हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। और सब लोग आगे अपनी अपनी जगह और सब लोग खुश हो रहे थे। ये गले मिल रहे पूरी तैयारी स्टार्ट कर दिए थे। और मेरा काम था कि मैं मिर्चा डालूँ, मतलब जो भज्जे की मिर्चा रहते ना वो मिर्चा डाल रही थी मैं। और मेरे हस्बैंड ना दालचा बना रहे थे, मटन का दालचा बनाया उन्होंने। और मेरी बड़ी बहन का काम था कि मुर्गी जो देसी मुर्गी है ना वो बनाया उन्होंने। और हमारे भाभी जो है ना, बड़े भाभी, उन्होंने जो भी काटम कुटी के काम है वो कर रहे थे। और यहाँ देखो जेंट्स लोग ना पूरे मिल के पकवान का ठहर गए थे। ये लोग जहाँ भी जाओ कुछ ना हंगामा हो जाते थे कि एक लोग क्या करे। देखो मुर्गियाँ 2 ज़ुबा हो गए थे और उसको गर्म पानी में डिप करके उसका पूरा स्किन हम उसका पील आउट कर दिए थे, पूरा स्किन नहीं निकाले उसका सिर्फ हेयर जो भी वह रहते ना वो। और बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुश थे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना पार्क, जो हम लोग जाते ना पार्क वगैरह, उससे भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे बच्चे यहाँ पे। हम लोग को पता नहीं था कि इतना एंजॉय करते बच्चे, लेकिन बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे। और इनको तो बस गंदा पानी नहीं मालूम, अच्छा पानी नहीं मालूम, बस जहाँ पानी दिख गया कि उसमें बैठ जाते। इनको अच्छे बुरे की तो भी है ही नहीं इनके अंदर, अभी छोटे हैं खैर, लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे थे। इनको देख के ऐसा लग रहा था कि
बच्चों में कोई मतलब वो नहीं रहता दिमाग में कि क्या है, ये गम है, ये खुशी, ऐसा नहीं। बस उनको कहीं से खुशी मिल जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग पैसे दे के ख़रीदने जाएंगे तो ऐसी खुशी नहीं मिलती। देखिए अभी यहाँ पे ना हम लोग देसी मुर्गी जो है ना काट दिए थे, और ये तो हमारे बड़े बाजी का काम था होने वाली। बाकी के जो बर्तन वगैरह साफ़ सफाई का काम था और एक भाभी कर लिए। ऐसा इसी तरह हम लोग पूरा काम डिवाइड करके सब लोग काम कर लिए थे। ऐसा नहीं कि देखो ये जो मैं बेसन भिगा दी थी मिर्चा के लिए और उसका मसाले की मिर्चा मैं बना दी थी, वो मेरा काम था। सब लोग एक एक काम डिवाइड करने से ना क्या होता मालूम, किसी के ऊपर बर्डन नहीं गिरता और कोई वो नहीं होता, पुकारा नहीं होता, कुछ भी नहीं। और यहाँ सब लोग बैठ गए थे कि मिर्चा खाने के लिए। मैं बोल रहे थे कि सब लोग आ जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होता कि इनको मिला उनको नहीं मिला, ऐसा होता है 4 लोगों में। इसलिए सब लोग गरम गरम मिर्चा खा रहे थे। और हमारे भाई, मेरे बाद वाला भाई क्या कर रहा था कि उनको कट मिर्ची पसंद थी, तो मैं मतलब हाफ़ फ्राई करने के बाद उन्होंने क्या करे, कट करे। बोल रहे थे कि नहीं नहीं कट मिर्ची बहुत पसंद है मुझे, इसलिए मैं तो उनके लिए अलग से बनाए। फिर भाभी बोल रहे थे कि उनको पुदीना कोतमीर वगैरह डाल के उनके लायक का उनका बने। इसी तरह सबका पसंद का अलग अलग किस्म के अलग अलग चीज़ें बने थे मिर्चों में। एक बेसन में बहुत सारे चीज़ें बन गए थे, 2-3 किस्म की चीज़ें बन गए थे। और देखो ये मिर्चा फ्राई हो रहे थे। जंगल का इतना अच्छा मौसम था, ये सब ऐसा लग रहा था नज़ारा कि इतना खुश थे सब लोग, इतना बहाल चहल पहल था और बच्चे भी अच्छा खेल रहे थे। और जिसको जैसे समझ में आ कर रहे थे। अब इन लोग मिर्चा खा लिए और हमारे ये और एक भाई है, बड़े भाई के बाद वाले हैं इन्हों जाके लाली के स्प्राइट वगैरह ये लोग पी लिए। ये लोग भी सब लोग खा रहे थे, पी रहे थे। और हम लोग सब मिलके इसलिए प्लान करे कि एक जगह, अब हर घर जाके ईद मिलने से अच्छा पूरा एक जगह मिलके हम लोग यहाँ एक ही जगह पे हम लोग प्लान कर लिए, तो सब लोग के साथ एक ही साथ में ईद मिलना हो जाता। इसलिए हमारे मायके में पूरा यहाँ ईद मिलना हो गया था मेरा सबके साथ। अब हमारे चाचा के लड़कियाँ नहीं थे, वो मैरिड है नहीं है, उन लोग कोई भी एग्ज़ाम मतलब उन लोग को कुछ था नहीं है। तो बच्चे भी अच्छा एंजॉय कर रहे थे और अच्छी प्लेस थी खेलने के लिए बच्चों को। ये पूरा जो भी ग्रीनरी दिखाना, ये पूरा चावल का खेत है, पूरा चावल जो बोलते हैं ना, बारीक चावल। और इसको हल्ले बोलते हैं। ये जवारी का जो रहते ना कच्चे, उसको जला के मार के जो निकालते ना, उसको हल्ले बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते, आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करिए और बोलिए कि इसको क्या बोलते हैं। हम लोग ये भी इंजॉय करिए और इसको भूने, कि हमारे छोटे भाई का काम था, ये नो करे ये अच्छे से इंजॉय करिए। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ा आई। लेट नाइट तक थे हम लोग, नाइट में भी पूरी वहीं पे गुजारे हमारे नाइट, होल नाइट। और बच्चे भी सब आराम से ही थे, ऐसा कोई हम लोग को कंजस्टेड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आप लोग देखिए कितना अच्छा एंजॉय कर रहे थे, ये वो बातें और खेलना। बड़े भी खेले, छोटे भी खेले, औरतों की मीटिंग अलग, बड़ों की मीटिंग अलग, सबके अलग अलग चल रहे थे। क्या करते हो, क्या करते? देखो यहाँ आँच में लग के भून रहे थे इसको। सब लोग मिर्चा खाना हो गया। उसके बाद अब खाने की तैयारी कर रहे थे सब लोग। इवनिंग हो गया था ऑलमोस्ट, शाम के 4-5 बज गया। असर के बाद हम लोग दस्तर बिछा दिए थे, क्योंकि हम लोग सुबह में जो नाश्ते करके आए थे। फिर यहाँ आने के बाद मैं वहाँ से घर से ही शुरमा ला ली थी मीठा। ईद मिलने जा रही तो कुछ ना कुछ मीठा ले लेके जाना चाहिए, इसलिए तो मैं क्या करी थी, मैं अपनी तरफ से शुरमा ले लेके चली गई थी। और बाकी के सब अपने अपने जो भी सहूलत थी वो ला लिए थे। और बाजी के पास से सब लोग ये ला लिए थे कि सामान वगैरह सब यहीं पे लेके यहीं पे पकाया और दस्तर बिछा रहे थे। यहाँ पे देखिए पहले जेंट्स लोग बैठ गए, फिर हम लोग साथ साथ हम लोग भी उनके बैठ गए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बच्चों को भी तकरीबन भूख लग रही थी इन लोग को भी। और वो लोग भी पूछ रहे थे कि खाना बोल के। और जब खाने बैठे तो पता चला कि भूख ही नहीं है किसी को, क्योंकि वो ये डंडियाँ वगैरह खा के पेट भर लिए, स्प्राइट वगैरह पी लिए, ऐसा सब कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना सालन सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा दिखा। ऐसे देखो ये लोग जेंट्स लोग 5 से लगा 5 से 5 रुपए का होता है। दिन बड़ी होती 5 बोले तो हां 5 के छोटी बोलता हूं, बड़ी बोल 20 25 5 रुपए।
बता दो चीजें दे पाँच के पाँच 10 तो 5 देना नहीं 5 से स्टार्ट करो। दो तो मुझे 5 देना पाँच 5 तुम भी 5 लगा दो उसमें लगा लो 10 तुम दीजिए पहले तुम दे देना तुम्हारा 5 है क्या मैं भी चित दोनों जीते उनको तो 5 रुपए उनको 5 दे 10 मेरे को आ गए तुम उनको 5 देना पैसे तो जीते ना इनके ना और काफ़ी रात हो गई थी तो लाइट चली गई थी, तो हम लोग आग लगा के बैठे थे। और आग लगाने ना नीम का जो पत्ता रहता है ना वो डाले थे रात में सोने के टाइम पे। इसकी वजह से क्या है ना मच्छर आ रहा नहीं था, तो धुआं भी जितना आप लोगों को बाहर नज़र आ रहा ना उतना नहीं आ रहा था। सो गए थे ना हम लोग को धुआं नहीं टच हो रहा था, इसीलिए देखो पूरा ऊपर से धुआं चला गया लेकिन मच्छर बिल्कुल नहीं था। देखो आवाज़ कितनी डेंजर आ रही थी, मैं डर लग रहा था। और यहाँ पे बैठ के चाय बना रहे थे, सब लोग सो गए थे और चाय भी बन रही थी। थोड़े लोग उठे हुए जागे हुए थे, वो लोग चाय पी लिए। रात के तकरीबन 10-11 बज रहे थे, थक गए थे, सब लोग सो गए थे आराम से। अल्लाह हाफिज़ गाइस, दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। और आप लोगों के कमेंट्स के ज़रिए ही मुझे पता चलता है कि कैसा है। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करिए।